हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविकास मास्टर स्किल पर। हम आज एक फिर नई वीडियो लेके आए हैं बिल्डिंग मटेरियल पर, जिसमें हम सीखेंगे प्लास्टरिंग वर्क के बारे में। टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: एक्सटर्नल प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग वर्क और क्वांटिटी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। एक वॉल का एग्जांपल लेके हम उसको समझेंगे और साथ ही साथ हम एक थंब रूल को समझेंगे कि 1 बैग सीमेंट से हम कितना एरिया प्लास्टर कर सकते हैं। सबसे पहले प्लास्टरिंग वर्क होता क्या है, मेथड क्या है, हम उसको समझेंगे। मेथडोलॉजी ऑफ प्लास्टरिंग वर्क क्या होता है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्लास्टरिंग वर्क में मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं। मोर्टार मिक्स कैसा होता है, तो वो सीमेंट और सैंड का मिक्स होता है, जो कि 1:6 के रेशियो में IH/आवर IS कोड 1542 IS 1542 1977 और IS 2116 1980, ये IS कोड हमारा स्टैंडर्ड है, वही डिसाइड किया है इसको। मेथडोलॉजी क्या होगी, हम कैसे कैसे यूज करेंगे इसको। सबसे पहले हम सरफेस को प्रिपेयर करेंगे। सरफेस प्रिपरेशन कैसे होगा, अगर नया ब्रिक वर्क है तो उसे अच्छे से क्लीन किया, पुराना ब्रिक वर्क है तो उसको हमको ब्रशिंग भी करना पड़ सकता है, ताकि कुछ अगर उसमें सैंडी मटेरियल उसमें कुछ चिपका हुआ हो तो वो निकल जाए। और सरफेस को क्लीन किया, वॉश किया। वॉश करने के बाद हम उस पर लेवल करते हैं, लेवल फिक्स करके हम प्लास्टरिंग वर्क करते हैं। प्लास्टरिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिनिश सरफेस कर देना, उसे प्रॉपर लाइन में, लेवल में, प्लम से करके करते हैं। अगर वो हमारा प्लास्टरिंग वर्क किसी मॉइस्चर पॉन एरिया की तरफ है, जहाँ मॉइस्चर होने के चांस रहते हैं, तो वहाँ पे मॉइस्चर आने का चांस रहता है, तो वहाँ पे हम एडिटिव मिलाते हैं, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड वगैरह भी मिला के करते हैं। और इसके बाद इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है फिनिशिंग तो करना ही है, प्लास्टरिंग सरफेस मस्ट बी फिनिश्ड। और फिर हमें प्रॉपर क्यूरिंग करने की ज़रूरत होती है, ताकि उसमें स्ट्रेंथ आ जाए। आगे हम देखते हैं प्लास्टर में। हम सबसे पहले सीख रहे हैं इंटरनल प्लास्टर। किस प्लास्टर को हम इंटरनल बोलेंगे, किसको एक्सटर्नल बोलेंगे, ये समझने की ज़रूरत है। मोर्टार दोनों में सेम यूज किया जाता है, लेकिन जो ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी के फेयर साइड में यूज होता है प्लास्टर, जिसकी थिकनेस हम अराउंड 12 to 15 mm रखते हैं, वो हमारा इंटरनल प्लास्टर बोला जाता है। और इंटरनल प्लास्टर में हम चूँकि ब्रिक वर्क की फेयर साइड रखते हैं। अब हम फेयर साइड कैसे पहचानेंगे, तो फेयर साइड वो साइड होता है जिधर हम थ्रेड लगा के एकदम एक लाइन में ब्रिक वर्क करते हैं। तो ब्रिक वर्क में होता क्या है, जो एक तरफ से लाइन हम मेंटेन करते हैं, सेकंड दूसरी तरफ उसके जस्ट अपोजिट में सरफेस थोड़ा अंडुलेटेड आता है, थोड़ा कम फेयर आता है, क्योंकि ब्रिक यूज होता है उसके हिसाब से वो सरफेस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी आ सकता है, जिससे कि प्लास्टर की थिकनेस बराबर नहीं आती। जबकि इंटरनल प्लास्टर में जनरली बराबर आ जाती है, अगर प्लम में दीवार अगर आपकी प्लम में है तो वो निश्चित रूप से इंटरनल प्लास्टर का थिकनेस ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन तो फिर एक्सटर्नल प्लास्टर क्या होगा, एक्सटर्नल प्लास्टर में थिकनेस ज़्यादा आती है। वही एक पॉइंट होता है जिसमें हम मोर्टार तो सेम यूज करते हैं, और प्लास्टरिंग ऑन द रफ साइड ऑफ ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी ये बोला जाता है, उस वहाँ पे हम एक्सटर्नल प्लास्टर करते हैं। तो जब थिकनेस ज़्यादा होती है तो श्रिंक करके क्रैक्स आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ड्यूरेबिलिटी इसकी कम होने के चांस ज़्यादा रहता है अगर थिकनेस बढ़ गई। हमें प्लास्टरिंग की थिकनेस ज़्यादा नहीं रखनी होती, लेकिन सरफेस अनइवन है, लेवल में नहीं आ रहा, प्लम में नहीं आ रहा, टू मेंटेन दैट हमें थिकनेस ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन में हम चिकन वायर मेश का भी यूज करते हैं। चिकन वायर मेश एक ऐसा मटेरियल रहता है, वायर टाइप का फ्रेम मटेरियल होता है, जिससे हम इस पर एक लेयर प्लास्टर करने के बाद उसके ऊपर हम इसको नेल से फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद फिर से हम सेकंड लेयर प्लास्टिंग करते हैं। इट वर्क्स लाइक अ रेनफोर्समेंट। ये रेनफोर्समेंट के तरीके से बिहेव करता है और हमारे एक्सटर्नल प्लास्टर को मजबूती देता है, स्ट्रेंथन करता है। इसमें थिकनेस अगर बढ़ जाती है तो हम लेयर बाई लेयर प्लास्टरिंग करते हैं। एक बार में ज़्यादा मोटा प्लास्टर करने से ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, और फिनिशिंग करने के बाद उसमें प्लास्टर करने में भी प्रॉब्लम आती है। फिर जब हमारा प्लास्टर पूरा एक्सटर्नल वाला हो जाता है तो हम उसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद क्यूरिंग भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसा कि इंटरनल प्लास्टर में भी आपने देखा। हम क्वांटिटी कैसे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट आना बहुत ज़रूरी होता है। वो
आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट। सो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक वॉल की लेंथ 3 मीटर है, हाइट 2 मीटर है, थिकनेस हम 12 mm प्लास्टर का रखते हैं, तो क्वांटिटी निकालने का थिकनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो 6 स्क्वायर मीटर हमारा प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी होगी। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मोर्टार की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। मोर्टार के लिए हम सीमेंट सैंड जो मिक्सर लगता है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। एक वॉल है तो वही सेम एग्जांपल ले लिया, 3 मीटर लेंथ और हाइट 2 मीटर। सो क्वांटिटी ऑफ मोर्टार रिक्वायर्ड क्या होगा, क्यूबिक मीटर में मोर्टार की क्वांटिटी निकाला हमने, 3 × 2 × 0.012 0.072 आ गया। अब चूँकि ये वेट वॉल्यूम है, इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा, जो कि 35% एक्स्ट्रा लेना होता है। सो 1.35 से मल्टीप्लाई कर दिया इन द सेम वॉल्यूम, तो आ गया हमारा 0.097 क्यूबिक मीटर। अब मोर्टार को निकालने के लिए हमें रेशियो मालूम है, 1:6 का होता है। सो द सीमेंट की क्वांटिटी वुड भी कितना होगा, 0.097 इंटू 1/7 करने से 0.014 आया। उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया 1440 से, तो 20.16 kg सीमेंट लगेगा इस पर्टिकुलर वॉल में। और सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे तो 0.083 क्यूबिक मीटर, जिससे कि हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। सो 0.083 इंटू 35.32 से मल्टीप्लाई किया उसको, तो 2.93 CFT हमें सैंड लगेगा। ये तो हो गया हमारा इस पर्टिकुलर वॉल का हमें मटेरियल का क्वांटिटी निकालने के लिए। जब हम साइट पे काम करने जाते हैं तो हमारे पास कुछ थंब रूल होने चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर एक कमरे के साइज़ को देख के, एक वॉल की साइज़ को देख के कैसे बता सकते हैं कि हमें कितना स्टोर से अपने सीमेंट मंगाना है। तो उसको हम उस कैलकुलेशन को कैसे समझेंगे, उसके लिए हम थंब रूल को समझते हैं। तो एक बैग सीमेंट का, इसमें हम बैग कैलकुलेशन करते हैं, एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है, 50 kg। सो एरिया हम इंटरनल प्लास्टर का एग्जांपल में लेते हैं, जो कि 12 mm थिकनेस हमने एवरेज कंसीडर किया है। इंटरनल प्लास्टर में 12 mm थिकनेस हमें पकड़ना है। सो सीमेंट की क्वांटिटी हमारी कितनी है, 50 kg। उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किया डेंसिटी से डिवाइड करके, सो 0.035 क्यूबिक मीटर आया, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, तो 0.035 क्यूबिक मीटर होता है। अब इस सीमेंट के बेसिस पे हम मोर्टार का वॉल्यूम निकाल लेंगे। रेशियो एनालिसिस से हमें मालूम है 1:6 का रेशियो यूज करना होता है। सो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार वुड भी 0.07035 इंटू 7 = 0.245। अब इसको हम ड्राई वॉल्यूम फैक्टर से डिवाइड किया हम, तो इसका हमें मिल जाएगा प्लास्टर का वेट वॉल्यूम मिल जाएगा 0.181। नाउ थिकनेस हमें 12 mm कंसीडर करना है। सो 12 mm थिकनेस से डिवाइड किया हमें, तो पता चल गया 15 स्क्वायर मीटर प्लास्टर वर्क, इंटरनल प्लास्टर एवरेज थिकनेस 12 mm का अगर करना है, तो हम एक बैग सीमेंट में 15 स्क्वायर मीटर प्लास्टर कर सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले हम उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे जो वॉल हमें दिया गया है एग्जांपल में, या फिर रूम दिया गया है। इस रूम में कितना स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है। जितना स्क्वायर मीटर एरिया आया, स्क्वायर फीट में नापा तो स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर मीटर में नापा तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम पहली वीडियो में अपने देख चुके हैं। सो स्क्वायर मीटर में अगर हमारा एरिया जितना आया, उससे हमें 15 से डिवाइड करने पे पता चल जाएगा कि कितना बैग सीमेंट लगेगा। इन केस हमारा एरिया 150 स्क्वायर मीटर आया, दैट मीन्स हमें 10 बैग ऑफ सीमेंट स्टोर से ऑर्डर करने पड़ेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आगे के नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे RCC के बारे में, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। हम इसको समझेंगे, इसमें हम सीरियल से पूरा वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा वीडियो की ज़रूरत होगी समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।